नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है हमारे विशेष विस्फोटक समाचार बुलेटिन में। मैं हूं आपका दोस्त और आज हम आपके लिए खबरों का वो पिटारा नहीं बल्कि खबरों का वो खजाना लेकर आए हैं जिसकी प्रतीक्षा देश के करोड़ों पेंशन धारकों और अनगिनत सरकारी कर्मचारियों को न जाने कितने दशकों से थी। आज का यह बुलेटिन सिर्फ एक समाचार बुलेटिन नहीं है। यह आपके संघर्ष की जीत का ऐलान है, आपके धैर्य का सम्मान है और आपके भविष्य की सुरक्षा का सरकारी शपथ पत्र है। आज हमारे पास तीन ऐसी बवंडर खबरें हैं जो पूरे देश में खुशी की एक ऐसी लहर दौड़ा देंगी जिसका असर आज से लेकर आने वाली कई पीढ़ियों तक महसूस किया जाएगा। सबसे पहले हम पर्दा उठाएंगे उस महाखबर से जिसने देश के करोड़ों वरिष्ठ नागरिकों के मुरझाए चेहरों पर उम्मीद की सबसे चमकदार मुस्कान ला दी है। EPS 95, EPS 95 पेंशन, एक ऐसा मुद्दा जो सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि भावनात्मक था। आज सरकार ने इस पर वो ऐतिहासिक मुहर लगा दी है जिसका सपना आप और हम वर्षों से देख रहे थे। हम बात करेंगे उस ऐतिहासिक छलांग की जो आपकी न्यूनतम पेंशन राशि को सीधे 7,000 रुपये तक पहुंचाने जा रही है। क्या है 2025 का वो मास्टर प्लान? इसकी एक एक परत हम खोलेंगे। इसके ठीक बाद हम रुख करेंगे उस खबर की ओर जिसने कर्मचारी जगत में टहलका मचा दिया है। महंगाई भत्ते पर अब तक का सबसे बड़ा खुलासा। क्या है यह 85% और 88% DA का वो पेचीदा मामला जिस पर सुप्रीम कोर्ट की नजरें टिकी हैं? और इसी के साथ राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों को जो तत्काल राहत का मरहम दिया है उसका पूरा एक्स-रे विश्लेषण आज हम आपके सामने रखेंगे। और अंत में, लेकिन शायद आज के दौर में सबसे महत्वपूर्ण, हम बात करेंगे श्रम और रोजगार मंत्रालय के उस क्रांतिकारी पत्र की जिसने EPFO की पूरी कार्यप्रणाली को बदलने का खाका खींच दिया है। दफ्तरों के चक्कर, बाबुओं की मिन्नतें और फाइलों का इंतजार, सब होगा खत्म। ईज ऑफ लिविंग का जो सपना मोदी सरकार दिखा रही है उसे जमीन पर उतारने का यह सबसे बड़ा कदम है। इसलिए हम आपसे हाथ जोड़कर पूरी विनम्रता से निवेदन करते हैं, आज के इस बुलेटिन को एक पल के लिए भी आगे मत बढ़ाइएगा। एक एक शब्द, एक एक जानकारी आपके हक की है, आपके सम्मान की है। और यदि आप आज पहली बार हमारे इस मंच से जुड़े हैं तो अभी इसी क्षण चैनल को सब्सक्राइब करके उस घंटी वाले बेल आइकॉन को ऑल पर दबाना कतई ना भूलें। और हां, इस वीडियो पर इतने लाइक और इतने शेयर हों कि यह आवाज आज दिल्ली के गलियारों से गूंजती हुई हर पेंशन धारक के आंगन तक पहुंच जाए। अपने साथियों, अपने मित्रों और अपने परिवार के हर सदस्य के साथ इसे साझा करना आज आपका पहला कर्तव्य है। तो चलिए, बिना एक और पल गंवाए शुरू करते हैं आज के इस ऐतिहासिक समाचार विश्लेषण का पहला और सबसे स्वर्णिम अध्याय, महाखबर EPS 95 पेंशन का कायाकल्प। आज की सबसे पहली, सबसे बड़ी और सबसे विस्फोटक खबर जिसने देश के 7 करोड़ से अधिक EPS 95 पेंशन धारकों के जीवन में एक नई सुबह का आगाज कर दिया है। दोस्तों, आपका दशकों का संघर्ष, आपका तप, आपकी लाठियां, आपके धरने, जंतर मंतर पर बहाया गया आपका पसीना आज आखिरकार सफल हो गया है। EPS 95 पेंशन को लेकर भारत सरकार ने अब तक का सबसे बड़ा, सबसे ऐतिहासिक और सबसे संवेदनशील निर्णय ले लिया है। जो खबर हमारे पास पुख्ता सूत्रों से निकलकर आ रही है वह यह है कि आपकी न्यूनतम पेंशन राशि, जो अभी मात्र 3,000 रुपये के आसपास अटकी हुई थी, उसे एक झटके में बढ़ाकर सीधे 7,000 रुपये और 7,000 मासिक करने का फैसला ले लिया गया है। जी हां, आपने एक एक शब्द बिल्कुल सही सुना। 3,000 से सीधे 7,000 रुपये। यह कोई छोटी मोटी बढ़ोतरी नहीं है, यह कोई चुनावी लॉलीपॉप नहीं है, ये आपके आत्मसम्मान की एक अभूतपूर्व जीत है। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि सरकार ने इस महायोजना को लागू करने के लिए 2025 तक की एक स्पष्ट समय सीमा तय कर दी है। यानी नए साल के बाद यह बढ़ी हुई राशि आपके खातों में आनी शुरू हो जाएगी। यह खबर उन करोड़ों बुजुर्गों के लिए किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है जो इस कमरतोड़ महंगाई के दानव से हर रोज हर पल लड़ रहे थे। जो लोग मात्र 3,000 रुपये में अपना पूरा महीना काटने को विवश थे, जो अपनी दवाइयों के खर्च के लिए, अपनी छोटी छोटी जरूरतों के लिए अपने ही बच्चों के आगे हाथ फैलाने को मजबूर हो गए थे, उनके लिए यह 7,000 रुपये की राशि सिर्फ पैसा नहीं है, यह उनके खोए हुए आत्मसम्मान की वापसी है,
आइए जरा इस फैसले की गहराई में उतरते हैं। पहले की व्यवस्था की सीमाओं को आप और हम भली भांति जानते हैं। जो न्यूनतम पेंशन थी वह आज के समय में एक क्रूर मजाक से ज्यादा कुछ नहीं थी। जहां एक गैस सिलेंडर 1,000 रुपये के पार हो, जहां डॉक्टर की एक विजिट की फीस 500 रुपये हो, जहां रोजमर्रा की दाल रोटी का खर्च ही हजारों में हो, वहां वह अपर्याप्त राशि हमारे वरिष्ठ नागरिकों को एक गरिमापूर्ण जीवन देने में पूरी तरह विफल साबित हुई थी। पेंशन धारक संघों ने, आप सबने, जो राष्ट्रव्यापी संघर्ष किया, जो रैलियां की, जो पत्र लिखे, जो सांसदों के दरवाजे खटखटाए, अंततः सरकार के कानों तक वह गूंज पहुंच गई है। सरकार ने यह माना है कि देश के निर्माण में अपना पूरा जीवन समर्पित कर देने वाले इन वरिष्ठ नागरिकों को बुढ़ापे में बेसहारा नहीं छोड़ा जा सकता। सरकार ने इस वृद्धि के पीछे क्या प्रमुख कारण माने हैं? पहला और सबसे प्रमुख कारण है बेतहाशा बढ़ती महंगाई दर। इस महंगाई ने पेंशन भोगियों की क्रय शक्ति यानी परचेसिंग पावर को शून्य कर दिया था। उनके लिए छोटे छोटे खर्चे भी एक पहाड़ जैसा बोझ बन गए थे। सरकार ने इस गंभीर जमीनी हकीकत को स्वीकारा है और उसी को देखते हुए यह विशाल वृद्धि की है। दूसरा महत्वपूर्ण कारण है बढ़ती जीवन प्रत्याशा। देश में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के कारण आज लोगों की औसत आयु बढ़ रही है। ऐसे में बुढ़ापे में अधिक समय तक एक सुरक्षित और आत्मनिर्भर जीवन जीने के लिए अधिक पेंशन की आवश्यकता एक सामाजिक जरूरत बन गई थी। सरकार का यह निर्णय देश के बुजुर्गों के सम्मान और उनकी सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। अब सबसे बड़ा सवाल, इसका आप पर क्या और कैसा प्रभाव पड़ेगा? देखिए, यह सिर्फ 4,000 रुपये की अतिरिक्त वृद्धि नहीं है। यह लाखों परिवारों की आर्थिक स्थिति में एक बुनियादी, एक ढांचागत सुधार लाएगा। इस अतिरिक्त राशि से हमारे बुजुर्ग बेहतर भोजन, समय पर चिकित्सा और एक बेहतर जीवन स्तर का आनंद ले सकेंगे। जो दवाइयां वे महंगाई के कारण खरीद नहीं पाते थे, अब वे उन्हें खरीद पाने में सक्षम होंगे। और सबसे बड़ी बात, परिवारों पर उनकी निर्भरता घटेगी। वे किसी के आगे हाथ फैलाने को मजबूर नहीं होंगे। इससे उन्हें एक आत्मनिर्भर जीवन जीने की जो प्रेरणा मिलेगी, वह किसी भी राशि से कहीं अधिक मूल्यवान है। यह सिर्फ एक आर्थिक लाभ नहीं है, यह एक मनोवैज्ञानिक जीत है। यह विश्वास है कि सरकार उनकी जरूरतों को न सिर्फ समझती है बल्कि उनके प्रति पूरी तरह संवेदनशील भी है। लेकिन यह बढ़ी हुई राशि आपको मिलेगी कैसे? क्या कोई नया फॉर्म भरना होगा? तो इसका जवाब सुनकर आप और भी खुश हो जाएंगे। जी नहीं, मौजूदा पेंशन भोगियों के लिए किसी भी नए आवेदन की कोई आवश्यकता नहीं होगी। यह सबसे राहत की बात है। सरकार के आदेशानुसार 2025 की शुरुआत से ही यह बढ़ी हुई 7,000 रुपये R7,000 की राशि आपके बैंक खातों में स्वचालित रूप से ऑटोमेटिकली जमा होनी शुरू हो जाएगी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO इस पूरी प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑनलाइन और पारदर्शी बनाने पर युद्ध स्तर पर काम कर रहा है। जो नए आवेदक होंगे उनके लिए भी पंजीकरण की प्रक्रिया पहले की तरह ही सरल रखी जाएगी। उन्हें केवल अपने दस्तावेज और बैंक विवरण को अपडेट करना होगा। यह नई डिजिटल प्रणाली पेंशन जारी करने की प्रक्रिया को पहले से कहीं अधिक तेज और सुगम बनाएगी, जिससे भ्रष्टाचार और देरी की हर गुंजाइश को DDDH से खत्म कर दिया जाएगा। भविष्य की संभावनाओं की बात करें तो सरकार भविष्य में इस योजना को और भी अधिक लचीला और पूरी तरह से डिजिटल बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। एक सबसे महत्वपूर्ण विचार जिसकी चर्चा जोरों पर है, वह यह है कि पेंशन की राशि को मुद्रास्फीति यानी महंगाई दर, इन्फ्लेशन रेट के साथ जोड़ दिया जाए। अगर ऐसा होता है तो भविष्य में जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी, आपकी पेंशन भी अपने आप बढ़ती रहेगी और आपको बार बार सड़ी हाटकों पर नहीं उतरना पड़ेगा। बेशक सरकार के सामने चुनौतियां भी हैं। पेंशन के इस विशाल कोष फंड की स्थिति और देश में बढ़ती बुजुर्ग जनसंख्या के बीच संतुलन बनाना एक बड़ी चुनौती होगी। लेकिन यदि सरकार इस पर सफलतापूर्वक विजय पा लेती है तो यह EPS 95 योजना भारत के सामाजिक कल्याण की रीढ़ की हड्डी साबित होगी। यह थी आज की पहली और सबसे बड़ी खबर। लेकिन जैसा हमने कहा था, आज का पिटारा भरा हुआ है। चलिए अब रुख करते हैं आज की दूसरी बड़ी खबर की ओर, जो सीधे तौर पर सेवारत सरकारी कर्मचारियों और रिटायर्ड पेंशन धारकों से जुड़ी है। दूसरी बड़ी खबर, महंगाई भत्ते का डबल धमाका। अब हम रुख कर रहे हैं उस खबर की ओर
जिसका इंतजार देश के लाखों सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारी अपनी सांसें थाम कर रहे थे। खबर है महंगाई भत्ते यानी डियरनेस अलाउंस डीए में जबरदस्त बढ़ोतरी को लेकर। दोस्तों, सरकारी कर्मचारियों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी ने दस्तक दी है। लेकिन इस खबर में एक नहीं बल्कि दो बड़े पेंच हैं। सबसे पहले हम उस मुद्दे की बात करेंगे जिसने पूरे देश में सनसनी फैला रखी है। 85%, 40% और 88%, 88% डीए का वो बड़ा मामला। जी हां, यह वो आंकड़े हैं जो कर्मचारियों के बीच चर्चा का सबसे गर्म विषय बने हुए हैं। आपको बता दें कि यह मामला एक बड़े और लंबे समय से चल रहे कानूनी दांव पेंच से जुड़ा है, जिसमें डीए की गणना, कैलकुलेशन और बकाया एरियर को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुंची है। कर्मचारियों के संघों की मांग है कि पुरानी गणना के आधार पर उन्हें 85 से 88% तक का बकाया मिलना चाहिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट का एक महत्वपूर्ण फैसला आना अभी बाकी है, जिसने उम्मीदों को नए पंख दे दिए हैं। जैसे ही इस महामुकदमे पर कोई अपडेट आएगा, हम सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन इस बड़ी लड़ाई के बीच जो तत्काल राहत की खबर आई है, उसने कर्मचारियों को फौरी तौर पर एक बड़ा तोहफा दे दिया है। एक प्रदेश सरकार ने अपने विभिन्न निगमों और सरकारी विभागों में सेवारत कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में ठोस बढ़ोतरी की घोषणा कर दी है। आइए इस गुड न्यूज का पूरा विश्लेषण करते हैं। महंगाई के इस भयंकर दौर में जब हर छोटी बड़ी चीज की कीमतें आसमान पर हैं, तब सरकार का यह कदम बेहद स्वागत योग्य है। राज्य सरकार ने विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए अलग अलग प्रतिशत में महंगाई भत्ता बढ़ाने का यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। जो कर्मचारी 5वें पे स्केल, 5th पे स्केल यानी 5वें वेतनमान के अंतर्गत आते हैं, उनके लिए डीए पहले 11% था। इसे अब बढ़ाकर 14% कर दिया गया है। इसका सीधा सीधा अर्थ यह है कि इस श्रेणी के कर्मचारियों को 3% अंकों की एक अतिरिक्त और ठोस बढ़ोतरी दी गई है। यह वृद्धि उनकी मासिक तनख्वाह में एक अच्छी खासी बढ़ोतरी करेगी और उनकी आर्थिक स्थिति को पहले से कहीं अधिक मजबूत बनाएगी। इसी प्रकार जो कर्मचारी 6वें पे स्केल, 6th पे स्केल यानी 6वें वेतनमान के अंतर्गत काम कर रहे हैं, उनके लिए भी यह एक सुखद खबर है। उनका महंगाई भत्ता पहले मात्र 6% था, जिसे अब बढ़ाकर 9% कर दिया गया है। यानी इन कर्मचारियों को भी सीधे सीधे 3% अंकों की वृद्धि का लाभ मिलने जा रहा है। यह संशोधन प्रत्येक महीने उनकी आमदनी में एक निश्चित रकम का इजाफा करेगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह बढ़ोतरी सभी पात्र कर्मचारियों पर एक समान रूप से लागू होगी और इसमें किसी भी तरीके का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। राज्य प्रशासन द्वारा जो आधिकारिक आदेश जारी किया गया है, उसके अनुसार महंगाई भत्ते की यह नई और संशोधित दरें 1 तारीख से लागू मानी जाएंगी। इसका मतलब यह है कि कर्मचारियों को नए साल से ही इस वृद्धि का लाभ मिलना आरंभ हो जाएगा। और इससे भी बड़ी खुशखबरी यह है कि सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि इस बढ़ोतरी का जो भी बकाया यानी अरियर बनता है, उसे जल्द से जल्द कर्मचारियों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और यह बकाया पैसा एकमुश्त लंप सम यानी एक सिंगल पेमेंट के तौर पर उनको दिया जाएगा, जो कि त्योहारों के इस मौसम में एक बड़े तोहफे से कम नहीं है। लेकिन इस खबर का सबसे सराहनीय और संवेदनशील पहलू यह है कि राज्य सरकार के इस फैसले में पेंशन पाने वालों को भी शामिल किया गया है। जी हां, हमारे रिटायर्ड बुजुर्गों को, हमारे सम्मानित पेंशन धारकों को भी इसका पूरा लाभ मिलेगा। जिन कर्मचारियों ने अपनी पूरी जिंदगी देश की सेवा में लगा दी और अब रिटायरमेंट लेकर पेंशन पर आश्रित हैं, उन्हें भी इस डीए बढ़ोतरी का पूरा लाभ दिया जाएगा। नए दिशा निर्देशों के अनुसार पेंशन धारकों को उनकी मासिक पेंशन की राशि के अनुपात में हर महीने 1200 रुपये RS 1200 से लेकर 3200 रुपये RS 3200 तक की अतिरिक्त आमदनी होगी। जी हां, जो पहले RSC और RSD 200 की भ्रामक जानकारी थी, उसे स्पष्ट कर दिया गया है। यह रकम जाहिर है अलग अलग पेंशन धारकों के लिए उनकी बेसिक पेंशन के आधार पर भिन्न भिन्न हो सकती है। हमारे वृद्ध पेंशन भोगियों के लिए यह वृद्धि अत्यंत आवश्यक थी, क्योंकि उनकी सीमित आमदनी में गुजारा करते हुए इस भयंकर महंगाई से लड़ना उनके लिए दिन ब दिन कठिन होता जा रहा था। दवाओं का खर्च, इलाज का खर्च और दैनिक खर्चों में जो निरंतर बढ़ोतरी हो रही है, उसे ध्यान में रखते हुए यह अतिरिक्त धनराशि उनके जीवन में काफी राहत लेकर आएगी।
पेंशन धारकों को भी जनवरी माह से ही यह फायदा मिलना शुरू हो जाएगा और उनका जो भी बकाया एरियर बनेगा वह भी उन्हें समय पर एक मुश्त दे दिया जाएगा। तो यह थी दूसरी बड़ी अपडेट जिसने कर्मचारियों और पेंशनरों दोनों को बड़ी राहत दी है। और अब चलते चलते आज की तीसरी और अंतिम लेकिन भविष्य के लिहाज से सबसे क्रांतिकारी खबर पर नजर डालते हैं। तीसरी बड़ी खबर, ईपीएफओ में ईज ऑफ लिविंग क्रांति। और अब आज की तीसरी और अंतिम बड़ी खबर जो सीधे तौर पर ईपीएफओ के करोड़ों सदस्यों यानी देश के संगठित क्षेत्र में काम करने वाले हर कर्मचारी के भविष्य से जुड़ी है। दोस्तों, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने करोड़ों सदस्यों के जीवन को आसान बनाने के लिए ईपीएफओ सुधारों के लाभों पर जोर दिया है। इसको लेकर श्रम और रोजगार मंत्रालय की तरफ से एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण पत्र निकलकर आया है। यह खबर उन सभी लोगों के लिए है जो अभी नौकरी कर रहे हैं और जिनका पैसा हर महीने पीएफ के रूप में कटता है। मंत्रालय का यह कदम ईपीएफओ की कार्यप्रणाली में एक क्रांतिकारी बदलाव लाने की दिशा में है। इसका मुख्य उद्देश्य है ईज ऑफ लिविंग यानी जीवन को आसान बनाना। अक्सर हम क्या देखते हैं, एक आम कर्मचारी को अपने ही पीएफ का पैसा निकालने के लिए, अपनी पासबुक देखने के लिए या अपना नॉमिनी अपडेट करने के लिए दफ्तरों के अनगिनत चक्कर काटने पड़ते हैं। फाइलें एक टेबल से दूसरी टेबल पर घूमती रहती हैं, क्लेम अकारण रिजेक्ट हो जाते हैं और कर्मचारी हताश होकर बैठ जाता है। अब श्रम मंत्रालय ने ईपीएफओ को स्पष्ट और कड़े निर्देश दिए हैं कि वे ऐसी व्यवस्थाएं लागू करें जिससे करोड़ों सदस्यों को अपने पीएफ खाते से जुड़े कामों के लिए दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़े। इस पत्र में जिन सुधारों पर जोर दिया गया है वे आपकी कई बड़ी मुश्किलों को चुटकियों में हल कर देंगे। सबसे पहला सुधार है पूरी तरह से डिजिटल एक्सेस, यानी अब आपको अपनी पासबुक देखने, अपना बैलेंस चेक करने या अपना नामांकन अपडेट करने के लिए किसी बाबू के पास जाने की जरूरत नहीं होगी। यह सब कुछ आपके मोबाइल फोन पर, आपकी उंगलियों पर 24 घंटे उपलब्ध होगा। दूसरा बड़ा सुधार है शिकायत निवारण प्रणाली, ग्रीवेंस रिड्रेसल। अक्सर देखा गया है कि पीएफ का पैसा फंस जाता है, क्लेम रिजेक्ट हो जाता है और कर्मचारी दफ्तरों के चक्कर काट कर थक जाता है। नई व्यवस्था के तहत एक त्वरित और जवाबदेह शिकायत प्रणाली बनाई जा रही है, जहां आपकी सुनवाई एक तय समय सीमा टाइम लिमिट के अंदर होगी। अगर आपकी समस्या का समाधान समय पर नहीं होता है तो अधिकारी की जवाबदेही तय की जाएगी। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण सुधार है क्लेम सेटलमेंट, यानी पैसा निकालने की प्रक्रिया को आसान बनाना। मंत्रालय ने जोर दिया है कि मेडिकल इमरजेंसी, बच्चों की शिक्षा, शादी ब्याह या घर बनाने जैसे जरूरी कामों के लिए पैसा निकालने की प्रक्रिया को इतना सरल, इतना सीमलेस बनाया जाए कि आवेदन करने के कुछ ही घंटों या अधिकतम कुछ ही दिनों में पैसा सीधे सदस्य के बैंक खाते में पहुंच जाए। यह सुधार क्यों जरूरी है? यह इसलिए जरूरी है ताकि सिस्टम से लाल फीताशाही, रेड टेपिज्म और भ्रष्टाचार, करप्शन को जड़ से खत्म किया जा सके। एक डेटा आधारित पारदर्शी प्रणाली बनाने पर जोर दिया जा रहा है, जहां कोई धोखाधड़ी ना हो सके और सब कुछ फेसलेस तरीके से हो जाए। इसका सीधा फायदा उन पेंशन धारकों को भी मिलेगा जिनकी हमने आज की पहली खबर में बात की थी। जब आज के कर्मचारियों का डेटा पूरी तरह से साफ, डिजिटल और सुरक्षित रहेगा, तभी भविष्य में उन्हें पेंशन देने की प्रक्रिया भी सुगम और तेज हो सकेगी। ये सुधार भारत में सामाजिक सुरक्षा तंत्र को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और भी ज्यादा मजबूत बनाने का काम करेगा। समापन और सारांश तो दोस्तों, यह थीं आज की 3 सबसे बड़ी, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे क्रांतिकारी खबरें जिन्होंने देश के करोड़ों लोगों के जीवन को छू लिया है। पहली महाखबर, ईपीएस 95, ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए ऐतिहासिक तोहफा। न्यूनतम पेंशन राशि 3,000 रुपये से बढ़कर सीधे 7,000 रुपये और 7,000 होने जा रही है, जिसे 2025 तक लागू कर दिया जाएगा। दूसरी बड़ी खबर, सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए डीए में बढ़ोतरी की खुशखबरी। जहां एक तरफ 85% के बड़े मामले पर नजर है, वहीं तत्काल राहत के तौर पर 5वें वेतनमान वालों को 3% और 6वें वेतनमान वालों को भी 3% की वृद्धि दी गई है। साथ ही पेंशनरों को भी 1,200 से 3,200 रुपये तक का मासिक लाभ मिलेगा। और तीसरी खबर, श्रम मंत्रालय का ईपीएफओ में बड़े सुधारों का निर्देश, जिससे क्लेम सेटलमेंट तेज होगा
और करोड़ों सदस्यों का जीवन आसान बनेगा। हमें पूरी उम्मीद है कि आज का यह विस्तृत और गहन समाचार विश्लेषण आपको पसंद आया होगा। यह जानकारी आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण थी और इन खबरों पर आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और एक बार फिर आपसे प्रार्थना है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें और उस बेल आइकॉन को ऑल पर सेट कर दें। इस वीडियो को, इस आवाज को हर एक पेंशन धारक, हर एक कर्मचारी और हर एक भारतीय तक पहुंचाना अब आपकी जिम्मेदारी है। इसे अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक और हर जगह इतना शेयर करें कि यह आवाज एक आंदोलन बन जाए। देखते रहिए हमारा चैनल, क्योंकि खबरों का सच्चा और निष्पक्ष सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।